ये कहानी है उस इंसान की जिसने खौफ को अपना धर्म बनाया और उस बिहार की जिसने बरसों तक उस खौफ के साए में सांस ली। ये सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि एक पूरे दौर की कहानी, उस दौर की जब सत्ता और अपराध एक सिक्के के दो पहलू बन गए थे, जब लोकतंत्र की आवाजें गोलियों की गूंज में दब गई और जब इंसाफ की कुर्सी पर डर बैठ गया। बिहार का सीवान, वो मिट्टी जिसने आजादी के सिपाहियों को जन्म दिया, 90 के दशक में एक ऐसे नाम से कांप उठा जिसने पूरे सूबे की सियासत की जड़ों को हिलाकर रख दिया था, और वो नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन। एक ऐसा शख्स जो गांव की गलियों से उठा और कुछ ही सालों में संसद के गलियारों तक पहुंच गया। पर यह सफर लोकतंत्र की नहीं, खून और बारूद की राह पर लिखा गया था। वो सीवान का साहिब था जिसने कानून को अपने हिसाब से जब मर्जी आया मोड़ा तोड़ा, पुलिस को अपनी जेब में रखा और नेताओं को अपने दरबार में झुकने पर मजबूर कर दिया। सीवान में शहाबुद्दीन का नाम लेना ही खतरे से खाली नहीं था। दिन के उजाले में हत्याएं होती, गवाह गायब हो जाते, अदालतों के फैसले उसकी मर्जी के मुताबिक तय होते। उसकी सत्ता इतनी मजबूत थी कि जेल की सलाखें भी उसके लिए बस दीवारें थी। बाहर की दुनिया का हर फैसला वहीं से हो रहा था। उसका घर हथियारों का गोदाम था, उसकी जुबान फरमान और उसकी मुस्कुराहट के पीछे छिपा था डर का साम्राज्य। यह कहानी उस शख्स की है जिसने लोकतंत्र को अपनी बंदूक की नली में कैद किया और बिहार को बरसों तक खौफ के साथ जीना सिखाया। यह कहानी सिर्फ शहाबुद्दीन की नहीं बल्कि उस बिहार की भी है जिसने देखा कि कैसे एक नाम कानून से बड़ा हो गया। हालांकि आखिर में बिहार ने यह भी देखा कि कैसे कानून ने उस नाम को मिटा दिया। आज शहाबुद्दीन की इस कहानी में हम आपको दिखाएंगे कि जुर्म की दुनिया में शहाबुद्दीन ने पहला कदम कैसे रखा। हम आपको दिखाएंगे कैसे शहाबुद्दीन बना सीवान का साहिब। हम आपको दिखाएंगे कैसे जेल के अंदर से जेएनयू लीडर चंद्रशेखर का मर्डर करवाकर शहाबुद्दीन ने देश को हिलाकर रख दिया था। कैसे सीवान में अपराधी से लेकर गरीबों के लिए यही शहाबुद्दीन रॉबिन हुड बन गया था। डॉक्टर टाइम से काम कर रहे थे, कम पैसे में काम कर रहे थे, स्कूल कॉलेज समझ चल रहे थे, लोगों की शादियां भी करवा रहा था। लेकिन कैसे यही शहाबुद्दीन बंदूक के दम पर लालू यादव के लिए किंगमेकर बन गया। कैसे डीएसपी को सबके सामने थप्पड़ जड़ा और फिर वर्दी की बेइज्जती करते हुए उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। हम आपको ये